इजराइल ने 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है और 44,000 से ज्यादा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। अगर ये बात आपको कम हैरान करती है, मैं आपको बता दूं ये जो हत्याएं हैं ये दशकों में नहीं करी गई हैं, बल्कि सिर्फ 2 साल के अंदर करी गई है, अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 के बीच में। ये बात भी अगर आपको कम हिलाती है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बच्चों की हत्याओं में उम्र का कोई लिहाज नहीं किया गया है। एक 10 दिन के बच्चे के माथे पे निशाना लगा के गोली मारी गई। ये सारी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन का एक इंडिपेंडेंट कमीशन की रिपोर्ट है, जिसके चेयरमैन उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस मुरलीधर है। ये कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जिसे एक इंटरनेशनल बॉडी ने बनाया है और ये कमीशन सबको चौंका देता है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट इजराइल को भेजी गई तो इजराइल ने इस पे कोई प्रतिक्रिया करी ही नहीं, मतलब उन्होंने इस रिपोर्ट को नकारा भी नहीं। साथ ही में जब ये रिपोर्ट तैयार करी गई तो उसके अंदर इजराइल के कुछ सोल्जर्स थे जो आगे बढ़कर आए और उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, जिसमें पता चला कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है, प्लानिंग के फिलिस्तीनियन बच्चों को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। बल्कि कई जगहों पर ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बच्चा अपने पिता की गोदी में था तो पिता को छोड़कर बच्चे को गोली मारी गई। शायद यहाँ मैं जो बार बार ये वर्ड इजराइल यूज कर रहा हूँ ये गलत है, क्योंकि ये सारी हत्याएं इजराइल ने नहीं करी है। ये सारी हत्याएं एक आदमी ने करी है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे एट्रोसिटीज को लीड कर रहे हैं, अगर वो इंश्योर कर रहे हैं कि दुनिया में शांति ना बने, तो हो सकता है इसके पीछे उनका व्यक्तिगत कारण भी हो। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की हिस्ट्री में वो पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जिनके खिलाफ करप्शन का ट्रायल शुरू किया गया। अक्टूबर 2023 में हमास इजराइल पे हमला करता है, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल एक लंबी लड़ाई शुरू कर देता है जो कभी खत्म होती दिखाई नहीं देती है। अब पता नहीं ये हमला इजराइल ने होने दिया या इसके पीछे क्या कारण था, मगर एक बात क्लियर है कि जब ये सारा हमला शुरू किया गया गाजा के ऊपर, उस समय तक बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड ही नहीं, इजराइल में भी बुरी तरह से नीचे पहुंच चुकी थी। जैसे मैंने बोला, वो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ करप्शन का ट्रायल शुरू किया गया, और अगर ये लड़ाई शुरू नहीं होती 2023 में तो शायद बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होते। बेंजामिन नेतन्याहू को जुडिशरी की पावर कम करने के लिए, उसकी इंडिपेंडेंस कम करने के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम किया गया। यह भी हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, जो कि थे एडोल्फ हिटलर। जो काम एडोल्फ हिटलर ने जू मासूम बच्चों के ऊपर किया था, शायद वही काम बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनियन मासूम बच्चों के ऊपर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात इजराइल, फिलिस्तीन या अमेरिका की नहीं है, ये बात ह्यूमैनिटी की है। बच्चे जू के हो या फिलिस्तीन के हो या कोई भी हो, बच्चे बच्चे हैं। और अगर ये ट्रेंड बन गया कि एक लीडर अपनी गद्दी बचा सकता है इस तरह की हरकत करके, और ये दुनिया भर में होने लगा, तो मानवता का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट कमीशन की है, तो आप इसे आसानी से झुटला भी नहीं सकते।